मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सप्रेस वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब मैं फ़कीरी में पैदा लिया, गरीबी की मार सहता रहा, खाने को नहीं, पीने को नहीं, अनंत कठिनाइयों से जूझता रहा, तो एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम राम था, और उन्होंने मेरा काम ही बना दिया। उन्होंने एक ही संदेश दिया और समर्थन किया, आर्थिक रूप से, ज्ञान के रूप से, विचारों के रूप से प्रेरित किया, उत्साहित किया, तरह तरह के जोश डालने वाले विचारों को मेरे मस्तिष्क में रखा, जिसके कुछ अंश मैं आपके सामने बखानना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक। कहने का मतलब है कि अगर आप में आत्मविश्वास है और अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरे लिए संभव है, तो सचमुच वो संभव है। लेकिन अगर कमज़ोर दिल वाले पशुओं की तरह केवल इंस्टिंक्ट पर जिंदा रहने वाले ये सोचते हैं कि मैं से ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो व्यक्ति हमेशा एक जानवर की तरह स्वार्थी बन के जीता है और ज़िंदगी के सारे दुखों को भोगता है। दूसरे जो सबसे उत्तम विचार थे उनके, वो ये थे, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबंटा रहा किनारे बैठ। मीन्स जहाँ चाह है वहाँ राह है, कुछ किए बिना ही यूँ हो जय का कार नहीं होती, कुछ किए बिना ही यूँ ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब है, अगर आपने संकल्प कर लिया है, लक्ष्य निर्धारण कर लिया है, तो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सफलता अवश्य भावी है। कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बार बार आपको झकझोरेंगी, आपके आत्मविश्वास को दफन कर देना चाहेंगे, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं तो विजय आपका निश्चित ही होना है। कबीरदास जी की ये बहुत ही पुण्य कविता हमें प्रेरित करती है। जिन खोजा तिन पाई, जो खोजा उसको मिला। एक मोती चुनने वाले सागर में गोताखोर की तरह बार बार डुबकियां लिकाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, और हर बार वो खाली हाथ मुट्ठी लेके नहीं आता है, लेकिन कई बार खाली हाथ मुट्ठी भी आता है। दृढ़ संकल्प बढ़ता है कि कठिन कार्य से ही अद्भुत सफलताएं प्राप्त होती हैं। और ये बताए थे कि होगा मंजिल के अंतिम मुकाम पर तेरे मुकद्दर का फैसला। कहने का मतलब है कि ऑल इज वेल दैट इज वेल। बहुत सारी घटनाएं आएंगी आपके जीवन में और आपको हतोत्साहित करने की भरसक कोशिश करेगी, और अगर आप कभी डगमगाए नहीं, पद से विचलित नहीं हुए, राम की तरह 14 वर्षों तक आप तपस्या किए, 13 वर्षों तक जंगलों की खाक छाने पांडवों की तरह